हेलो दोस्तों, तो हम करने जा रहे हैं अब 2.3 का जो अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन बचा था 7 8 9, 2.3 का 7 8 9 हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 7th में जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि हमने प्लस कैसे करते, माइनस कैसे करते, मैंने बोला सर्ट्स अगर सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, सर्ट्स कैसा भी, सर्ट्स के अंदर कोई भी नंबर हो हम उसको डायरेक्ट सर्ट्स के अंदर नंबर जो उसको हम क्या बोलते हैं रेडिकेंट कोई भी हो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखो। हम कैसे करते हैं प्लस में अगर ये सेम है, रेडिकेंट सेम है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। 1 प्लस 1 और यहाँ 1 कितना हो गया 2, ऐसे करते थे। रेडिकेंट सेम है, बट मल्टीप्लाई में कोई जरूरत नहीं दोस्तों। मल्टीप्लाई में ये बाहर वाला एक साथ मल्टीप्लाई 1 1 1 और रेडिकेंट एक साथ मल्टीप्लाई 3 3 9 और ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 कितना होता 3, तो आंसर कितना 3 1 3। ओके दोस्तों, तो ऐसे मतलब मल्टीप्लाई में दोस्तों, मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके कोई टेंशन नहीं, बस हम पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको छोटा करना है। तो करते हैं, लास्ट तक कहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसको करता हूँ मैं 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कर सकता हूँ मैं 4 3 12, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 18 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो 9 2 18। अब दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो कितना गया 2, अंदर कितना बचा 3। 9 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो कितना है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, और अंदर कितना बचा 2। तो दोस्तों अब बाहर वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करो और सर्ट्स के अंदर के रेडिकेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 6 3 18 और 3 2 6। समझा दोस्तों, मल्टीप्लाई में अंदर के रेडिकेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में जहां तक कन्वर्ट हो रहा है वहां तक करो, लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 6 3 18 एंड सर्ट्स को हमने एक साथ, रेडिकेंट को एक साथ मल्टीप्लाई किया 3 2 6। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। ओके अब सेकेंड देखो, ये हो जाएगा 12, क्योंकि 12 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। 4 3 12 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 4 3 12 एंड 7। दोस्तों 15 को 5 3 15 करने मत बैठ जाना, क्योंकि 5 3 15 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता और 3 का भी स्क्वायर रूट आपके लेवल पे नहीं होता। ओके, क्यों 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, बट स्क्वायर रूट यहाँ नहीं होता। तो हम अभी इसको ऐसे ही रखते, देखते आगे चेंज होगा, आगे अगर जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, चेंज होगा तो करेंगे। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है दोस्तों 2 होता है, अंदर कितना बचा 3 बचा, यहाँ कितना है 7 अंडर रूट 15। अब दोस्तों बाहर वाले नंबर में एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 2 6 6 7 42 और अंदर वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई 15 3 45। अब दोस्तों देखो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, आप स्प्लिट हो सकता है। 45 किसके टेबल में आता है, 45 किसी के टेबल में आता है क्या, 9 के टेबल में आता है। 9 5 45। तो 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारा होगा 3 और यहाँ बचेगा 5। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में इसको रफ कर दूंगा मैं तुरंत ही। चलो यहाँ लिख देता हूँ इतने जगह पे। अब 42 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 एंड 3 2 6 एंड 4 3 12। तो ये आंसर कितना आ गया दोस्तों। ओके, इतना यहीं लिख देता हूँ, नहीं तो उसका एरिया हम जगह खर्चा नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा दिया। ओके दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखो 45 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर स्प्लिट हो रहा है, जहाँ तक स्प्लिट हो रहा है वहाँ तक स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट होगा 9 5 45 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो मैंने 9 का स्क्वायर रूट 3 निकाल लिया। अंदर कितना बचा अंडर रूट 5 एंड 42 3 126 और अंदर बचा हमारा अंडर रूट 5। 3 2 6 4 3 12। ये हो गया हमारा आंसर। ओके दोस्तों आगे चलो, अब ये लाइन को खत्म ही कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दो, 4 को स्प्लिट कर सकते हैं हम, 4 2 8 और आगे 5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, अंदर कितना बचा 2 और ये 5 का तो कुछ नहीं होगा अभी। अब ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और जो रेडिकेंट है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करो 5 2 10। ये हो गया हमारा आंसर। क्या है यार, ये स्प्लिट हुआ तो उसको स्प्लिट कर दिया, उसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लिया, अंदर बचा अंडर रूट 2 और यहाँ 5।
और मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और अंदर वाले नंबर √2 मल्टीप्लाई बाय √5 कितना हो गया √10। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ देखो √8 दो बार लिखा हुआ, √8 दो बार लिखा हुआ, दो बार लिखा हुआ मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, और किसी भी स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, जो रेडिकेंड होता है वही आंसर आता है। ओके, √8 का हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने पे वही आंसर आता है जो रेडिकेंड होता है, तो वही आंसर हमने लिख दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो, आंसर बचा 8। तो देखो दो बार लिखा हुआ है, दो बार का मतलब स्क्वायर होता है, तो 5 2 10 और √8 कितना हो जाएगा ओनली 8, √8 कितना हो जाएगा ओनली 8, तो 10 8 सा कितना हो गया 80। तो हो गया ये, क्या हार्ड है दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एकदम सिंपल है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके दोस्तों, करते हैं हम 8 क्वेश्चन, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इस डिवाइड को भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों। अब √8 डिवाइडेड बाय √2 लिखा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √8 डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट इसको मैंने एक साथ लिख लिया और डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसको अंदर ही कैंसिल करता हूँ, 2 × 2, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 49, मतलब 98 का जो हाफ होता है कितना बचता है 49। अब अंदर क्या बचा 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 दोस्तों कितना होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। दोस्तों मैंने क्या किया, √98 डिवाइडेड बाय √2 था, तो मैंने डिवाइड ऐसे ही करते ना, और दोनों पे मैंने कॉमन क्या ले लिया, शॉर्ट्स ले लिया। तो √98 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 2, 2 4 98 का वैसे भी हाफ रखोगे तो आपको पता है कितना होता है 49, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। तो डिवाइड करके हम निकाल लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 7। अब सेकंड, सेम टू सेम वैसा ही हम क्या करते हैं, इसको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 50। ओके, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, आपको पता है, आपको चलो मैं यही डिवाइड कर देता हूँ। ये 25 के टेबल में दोनों डिवाइड हो सकता है, 25 के टेबल में 50 भी आता है, 25 सर हमें तो सर 11 तक ही टेबल आता है, सर 5 तक ही टेबल आता है भाई, ये 25 का तो सिंपल होता है यार, इतना चीटिंग मत करो। 25 2 × 50, 25 2 × 50 एंड 25 5 × 125, 25 5 × 125। दोस्तों कितना बचा 5/2, कितना बचा सीधे लिख लेता हूँ, 5/2 कितना बचा 5/2। दोस्तों अब इसका तो कुछ ना तो 5 का स्क्वायर रूट होता है ना 2 का स्क्वायर रूट होता है, कुछ नहीं होता, तो ये आंसर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब इसको भी करता हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, कितना था फोर्थ क्वेश्चन क्या था, √3 10 डिवाइडेड बाय क्या था 5। तो दोस्तों अब ये ध्यान दो, सेम टू सेम वैसा ही 54 डिवाइडेड बाय 27, डिवाइड मैंने लिख लिया। अब ये भी सिंपल है, 27 1 × 27 एंड 27 2 × 54, 27 2 सा कितना होता 54। तो अंदर दोस्तों ये बोलना से नीचे 1 बचा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर आपके लेवल पे अभी आंसर वही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहीं तक हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके, अब दोस्तों ये क्या हार्ड है दोस्तों बताओ मुझे, 310 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड करो पहले, चलो मैं दूसरे में लिखता हूँ डिवाइड इसको, 5 1 × 5, अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 6 × 30, चलो मैं यहाँ ऐसे कर, चलो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, 5 6 × 30, फिर 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 5 2 सा कितना होगा 10, √62। पर दोस्तों मैं अपने बच्चों को एकदम छोटी छोटी चीजों में भी डाउट ना हो, इसलिए ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। 5 6 × 30, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 3 - 3 0 एंड 5 2 = 10 एंड वी गेट √62। तो हमें क्या मिला √62, तो ये हमारा आंसर हो गया। और √62 को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आगे बस इतने का इतना ही है, क्योंकि हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकलता हो। तो इसका किसी का भी मल्टीप्लाई करने के बाद किसी का भी स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलता, तो ये यही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलो करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन लास्ट है, और इसके अंदर जितने क्वेश्चन हुए सब कर लेंगे और इसी के साथ अपना एक्सरसाइज भी खत्म। ओके, तो दोस्तों क्या करना है, देखो आपको फर्स्ट टाइम ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और फर्स्ट टाइम आया, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड जैसा नहीं है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो, दिमाग में फिट करके रखो, क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मतलब क्लियर मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ,
ध्यान दो, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अंडर रूट 5. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय अंडर रूट 5. मतलब दोस्तों जो भी यहाँ डिवाइड में जो भी सर्ट्स दिया रहेगा, डिवाइड में जो भी सर्ट्स दिया रहेगा उसको ऊपर और नीचे से क्या, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहेगा. मतलब उसी जो भी हमें नीचे जो भी रूट में नंबर दिया है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई. सेम यहाँ भी 14 ऊपर और नीचे, यहाँ भी अंडर रूट 7 ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 है 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो. है दोनों क्वेश्चन सेम लिख गया. देखता हूँ बाद में क्वेश्चन, पहले वहाँ पहुँचेंगे. तो एक ही क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया. क्वेश्चन चेंज, कौन सा क्वेश्चन है भाई? फिर क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? 11 अपॉन अंडर रूट 3. ओके, तो अंडर रूट 3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो. तो मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा. 3 अंडर रूट 5, क्या करो, इसी अंडर रूट 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और इसी अंडर रूट 5 को नीचे मल्टीप्लाई करो. मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अंडर रूट 5 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. तो दोस्तों मल्टीप्लाई आपको पता है, सर्ट्स जो रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट का रेडिकेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ कोई रेडिकेंट है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5. ओके, अब नीचे ध्यान दो, मैंने बोला था कि अगर दो रूट एक साथ दिया हुआ है तो दोनों रूट का मतलब क्या होता है, दोनों रूट का स्क्वायर और आंसर वही रेडिकेंट बचता है. वही ये जो अंदर का रेडिकेंट है वही आंसर आता है. अंडर रूट 5 का स्क्वायर 2 बार है इसलिए स्क्वायर हो गया, 2 बार इसलिए स्क्वायर हो गया, और किसी भी रूट का स्क्वायर आंसर वही रेडिकेंट होता है. ओके, जो रेडिकेंट हमें दिया वही होता है. तो हो गया. तो नीचे रूट 5 था तो आंसर बचेगा हमारा 5. क्या बचेगा? 5. अब दोस्तों देखो इसमें कुछ, इसको थोड़ा सेपरेट कर दे, नंबर को सेपरेट कर देता 3/5 और आगे क्या बचा? अंडर रूट 5. 3/5 अंडर रूट 5 हो गया. क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर दोस्तों? आप सेम, अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों, ये लिख लेना क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है तो मैं जगह बचा के कर रहा हूँ. चलो एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आप लिखना. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कितना? अंडर रूट 14. ओके, बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 15. तो अंडर रूट 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों. तो हम अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 बोल रहा हूँ, अंडर रूट 14 से करना. कितना करना? अंडर रूट 14. तो कैसे करूंगा? अंडर रूट 14 ऊपर ही, फिर से ऊपर मल्टीप्लाई, देन अगेन सेम से डिवाइड. ओके, तो दोस्तों क्या होगा बताओ? अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर पास बचेगा अंडर रूट 14, और नीचे देखो अंडर रूट 14 2 टाइम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ओनली 14. कि अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 का क्या होता है? अंडर रूट 14 का स्क्वायर, और अंडर रूट 14 का स्क्वायर ओनली क्या बचेगा? 14. उसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ. ये यहाँ क्या था? 1/14. नीचे ये इस साइड ले लिया और ऊपर कुछ नहीं, मतलब मैंने 1 ले लिया, और ये क्या हो गया? 14. इसको सेपरेट कर दिया दोस्तों. है वही है, ऐसे रखोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसे रखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा. ओके, अब दोस्तों यहाँ ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, लिख लेना क्योंकि जगह देखो कैसा है, और मैं चाहता हूँ इसी में पूरा खत्म हो जाए. 5/7 कैसे करूंगा दोस्तों बताओ? सेम टू सेम. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंडर रूट 7. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई. यहाँ जैसे अंडर रूट 14 से किया, यहाँ कितने से करना? अंडर रूट 7 के साथ करना. तो यहाँ सेम टू सेम वैसे लिखो, और 5/7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7. ओके, अब इसको क्योंकि यहाँ कोई सर्ट तो है नहीं कि मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ऐसे का ऐसा ही रहेगा. ओके, और नीचे देखो 2 बार है तो नंबर बचेगा 1 बार. अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या बचेगा? ओनली 7. तो इसको सेपरेट कर लेता हूँ नंबर को एक साथ. 5/7 और इधर क्या बचा? ओके दोस्तों, ऐसे लिखोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा. मैं तो ऐसे नंबर अलग करके आपको दिखा रहा हूँ. अब आगे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में सेम टू सेम दोस्तों, फिर से क्या लिखोगे? बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अंडर रूट 3. बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अंडर रूट 3.
दोनों किससे करना है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दोस्तों। तो सेम टू सेम ऐसा ही 6/9 √3 इस √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, इस √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, कहीं और नहीं दूंगा। ओके, तो अब हो गया सिंपल। क्या है, ऊपर क्या बचा 6/3, नीचे देखो 9 और √3 है तो ओनली क्या बचेगा 3 बचेगा। √3 और √3 है तो क्या बचेगा 3 बचेगा, बता चुका हूं दोस्तों। अब देखो ये दोनों डिवाइड हो सकता है ना, दोनों 3 के टेबल में जाता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, तो क्या बचा 2/3 और ऊपर ये बचा है √3 और यहाँ ये भी 3 बचा है दोस्तों। ओके, क्या क्या बचा है ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो दोस्तों। क्या क्या बचा, देखो हमने क्या किया 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया। 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 2 6, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, यहाँ 3 बचा और ऊपर क्या बचा 3 2 6, यहाँ क्या बचा √3 बचा है और नीचे वाला एक 3 बचा हुआ है। आप कंप्लीट कर देते हैं इसको हम। 2√3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर जो हमें ये दिया था वो हम लिख, इसको भी चाहिए तो सेपरेट कर लो दोस्तों, इसको सेपरेट कर लो, नंबर को अलग। 2/9 अलग आ गया, आगे क्या बचा √3। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, एकदम सिंपल है। 3 को दोनों से हमने क्या किया डिवाइड किया। 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3 और आगे इधर क्या बचा √3, इधर क्या बचा 3, तो 3 3 क्या हो गया फिर से 9 और ऊपर क्या हो गया 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2/9 इंटू √3। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट क्वेश्चन करना है। कहाँ गया, ऐसी कर देता हूँ कि फटाक से एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, डस्टर ही मेरा खराब हो गया है। लास्ट क्वेश्चन तो मैं बोलूँ तो आप भी कर सकते हो, बट हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है दोस्तों। 11/√3 क्या होगा आंसर, आंसर देख के पता चल रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर √3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 11/√3 अब मल्टीप्लाई √3/√3, तो ऊपर बचेगा 11/√3 और नीचे बचेगा ओनली 3, क्योंकि √3 है तो क्या बचेगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/3 11/3 मल्टीप्लाई बाय √3। दोस्तों इस हिसाब से हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ओके, प्लस माइनस किया, देन रैशनलाइज किया, कंपेयर किया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।